2014 में आई ब्लैक सी एक थ्रिलर एंड एडवेंचर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में 3 टन से ज़्यादा वजनी सोने के बारे में बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में रॉबिन्सन नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो शिप का कैप्टन भी था। वो पहले नेवी में काम करता था, लेकिन वो 11 साल से ही कंपनी एगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समुद्र में डूबे हुए गले हुए जहाज़ों को निकालने का काम करती है। आगे कंपनी अपने कुछ वर्कर्स को काम से निकालती है, जिनमें रॉबिन्सन भी होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन बहुत दुखी हो जाता है। इन 11 साल में उसकी वाइफ और बेटा भी उससे बिछड़ चुके थे। काम की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। इसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटा अलग रहते हैं। रॉबिन्सन का 11 साल का बेटा होता है, लेकिन वो अपनी मदर के पास रहता है। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। उसे भी नौकरी से निकाला जाता है। क्रिश्चियन पर बहुत भारी कर्जा होता है और बहुत परेशान भी होता है। वो अपने लिए डिप्रेशन की गोलियां भी यूज़ करता है। जब वे एक बार में बैठे हुए होते हैं तब क्रिश्चियन उन्हें एक राज की बात बताता है। इससे पहले ब्लैक सी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह चारों तरफ से कई बड़े देशों से घिरा हुआ है। इसकी गहराई 2200 मीटर है। क्रिश्चियन नीना अरोरा द्वारा की गई ब्लैक सी में जांच के बारे में बताता है। वो बताता है कि 1941 में हिटलर की फौज लगभग तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था। रूस को डर था कि जर्मनी रूस पर अटैक न कर दे। इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया, 2 टन सोना। इसकी कीमत खुद ही लगा लें। रूस ने एक बोट ली और उसमें सोना भरा, लेकिन वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा और रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबाया गया। इसके बाद हिटलर ने रूस पर अटैक कर दिया। इस 4 साल की जंग में लाखों लोग मारे गए। एक के बाद एक ओशियानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस शिप ढूंढी और दावा किया ये वही बोट है जिसमें रूस ने सोना रखा था। इसी इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए। उन्हें इस शिप की लोकेशन जॉर्जिया गवर्नमेंट इस शिप को निकालने के लिए मान गई, लेकिन एक महीने बाद रूस और जॉर्जिया के बीच फाइट शुरू हो गई। रूस को इस शिप के लोकेशन के बारे में नहीं पता था। जॉर्जिया को इस बारे में पता था, लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा कोई ब्लैक सी में नहीं जाएगा। जब तक वो शिप समुद्र में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चलता है तो वो एक अमीर आदमी से इस बारे में बात करता है, क्योंकि उस शिप की तलाश में काफ़ी पैसे लगने वाले थे और जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है, वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, मगर वो पूरे सोने में से 40% हिस्सा मांगता है। रॉबिन्सन राजी हो जाता है और इसका दोस्त क्रिश्चियन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इस तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। पहले तो वह एक सबमरीन खरीदता है जो पुराना होता है, मगर इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं और इस तलाश के लिए वो 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन रूसी लोगों को ग्रुप में इसलिए लेता है क्योंकि जो वो सबमरीन लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है। रशियन अपने आदमियों से बचने में मददगार साबित होंगे। सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, इस काम में माहिर होते हैं। इंजन की हिफाजत और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है। वो एक पागल आदमी को रख लेते हैं जो गोताखोरी में काफ़ी माहिर होता है, जिसका नाम फ्रेजर है। सबमरीन और अपनी टीम के साथ ब्लैक सी में एंटर हो जाते हैं। जब रॉबिन्सन आखिरी दफा नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके समुद्र में चले जाते हैं। ग्रुप का हर आदमी अपनी पोजीशन संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी रॉबिन्सन, जो उस सबमरीन का कैप्टन भी है, वो सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर आदमी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी 60% है, क्योंकि 40% उसका है जिसने इन्वेस्ट किया है। डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है। डैनियल रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें ये सब इन लोगों को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर किसी शख्स के दिल में अगर लालच आ गया तो वो दूसरे व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा और कैप्टन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सबमरीन में सब एक्सपर्ट थे। बहुत कोशिशों के बाद वो उस शिप के पास पहुंचते हैं, तो उसी टाइम एक रशियन नेवी सबमरीन इनके करीब से गुजरती है। फिर वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो सोने के साथ ड्राइव शार्क को भी ले आएंगे, जो इसके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वो ड्राइव शार्क की मदद से इस सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से कुछ गोताखोर उस शिप के पास पहुँच जाते हैं जहाँ कई टन सोना था। वो उसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शार्क
को भी बांध लेते हैं। जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज़्यादा वजन नहीं ले सकती थी, मतलब वो सिर्फ ड्राइव शार्क के लिए आए थे। फ्रेजर ड्राइव के साथ इसमें सोना भी भर लेता है, जिससे ट्रॉली का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। उसे धकेलने में काफ़ी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को वापस सबमरीन की तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। वो ट्रॉली वहाँ बेकाबू हो जाती है। जो भी सोना था वो वहीं गिर जाता है। सिर्फ ड्राइव शार्क ही बच जाता है। फ्रेजर सिर्फ ड्राइव शार्क को ही लेकर आता है। सोने खोने की वजह से सब लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं और वो सबमरीन को ऊपर सतह पर ले जाने की बात करते हैं। यहाँ पर लेविस का असिस्टेंट डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इन्वेस्ट किया है। असल में अगोरा ने जॉर्जिया कंट्री से समझौता किया था कि वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इसमें खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया और कंपनी के सभी काबिल वर्कर्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया। तुम सब मजबूर हो गए और पैसे और कंपनी से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे फ्रेंड क्रस्टन को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इस बात के लिए मनवा ले, और तुम आसानी से फंस गए। जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाओगे, अगोरा तुमसे वो सोना छीन लेगा और तुम सबको गिरफ्तार कर लेगा। इस बात पर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। लेकिन अब जो सोना गिर गया था वो अब वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी सोना था। वो बाकी सोना सबमरीन में ले आते हैं, जो 3 टन है, जो इनकी सोच से भी ज़्यादा होता है। अब वो लेविस को भी 40% नहीं देंगे, सारा सोना इनका ही है। वो 8 लोग बच जाते हैं। एक एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शार्क को चलाने लगते हैं, लेकिन इन्हें शक होता है क्या ये चले या ना चले। वो सोचते हैं या तो हम हमेशा के लिए निकल जाएंगे या फिर समुद्र में हमेशा के लिए फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं, फिर सबमरीन चलने लगती है। वो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग अब अमीर हो जाएंगे। कुछ दूर जाकर उन्हें हेल्पर की मदद से पता चलता है कि वो अलर्ट करते हैं और सबमरीन को रोकने को कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से ही इसे रोक पाते हैं। मैप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और अब चट्टानों में वो फंस चुके थे। वो सब मिलकर सबमरीन को चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी शॉर्ट सर्किट से वहां ब्लास्ट हो जाता है और सबमरीन समुद्र में जा गिरती है। इससे सबमरीन में होल हो जाते हैं जिसमें से पानी आने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। इस हादसे में कुछ लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने दोनों साथियों को बाहर निकाल देता है लेकिन खुद नहीं जाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे एक आदमी का सबमरीन में होना जरूरी है। सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी वाइफ और बेटे के बीते पलों को याद करते करते सबमरीन में समुद्र में ही रह जाता है और वहीं पर मर जाता है। इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।